नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। दोस्तों आज मैं सेल में जो वैकेंसी निकाली गई है, दोस्तों एक महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो है तो परमानेंट वैकेंसी सामने निकल के आ चुकी हैं। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए टेक्नीशियन पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है बोकारो स्टील प्लांट के लिए निकाली गई है। तो फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म कब तक भरा जाएगा, इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ले चलता हूं अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और बताता हूं कि सारी प्रोसेस कैसे रहने वाली है। अब हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जो है तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 27 अक्टूबर 2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए यहाँ जो है तो वैकेंसी निकल के सामने आ चुकी है। अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन सेल बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, अब यहाँ जो है तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए ग्रेड S1 में यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट यदि हम देखें तो 85 पोस्टों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यूआर में 35 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है। हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए यहाँ जो है तो यहाँ भी वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इस तरह से जो है तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है तो 85 वैकेंसियाँ निकल के सामने आ चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ जो है तो हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की यदि हम बात करें तो यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की यहाँ ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद अपर एज लिमिट जो आपकी है तो 28 साल रखी गई है। यहाँ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है तो मैट्रिकुलेशन कंप्लीशन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 ईयर की आपकी यहाँ जो है तो अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। साथ में आपका जो है तो यहाँ जो है तो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनईसी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अपर एज लिमिट की यदि हम बात करें तो यहाँ जो है तो 5 साल की यहाँ छूट मिलने वाली है। एस टी एस सी के लिए 3 साल की छूट यहाँ जो है तो ओबीसी की कैंडिडेट्स के लिए यहाँ नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ मिनिमम यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड में देखिए यहाँ जो है हाइट एंड वेट बताई गई है। हाइट जो है तो 155 सेंटीमीटर यहाँ मांगा गया है। फीमेल्स के लिए 143 मांगा गया है। वेट जो है तो 45 होना चाहिए मिनिमम, और यहाँ फीमेल्स के लिए 35 रखा गया है। ठीक है, इस तरह से यहाँ जो है तो फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, साथ में विजुअल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। तो दोस्तों इसको पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। यदि आप इसके लिए एप्लीकेबल है उसके बाद ही आप यहाँ फॉर्म अप्लाई करिएगा। ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रोविजन इसमें देखिए क्या रखा गया है कि देखिए नेम ऑफ द पोस्ट जो है आपके अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, तो कैंडिडेट सेलेक्टेड दीज पोस्ट विल बी द प्लेस ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर। तो आपका यहाँ 2 साल का जो है तो प्रोविजन पीरियड रखा जाएगा। 2 साल जो है तो आपको ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ठीक है, और 1 ईयर प्रोविजन वन सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग पीरियड। तो 1 साल जैसे ही आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो सेल बी रेगुलराइज्ड देयर इनिशियल ग्रेड। तो यहाँ 1 साल के बाद जो है तो आपको रेगुलर यहाँ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर का मेथड देख लीजिए। तो यहाँ जो है तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए जो पोस्ट है तो इसमें आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो एलिजिबल कैंडिडेट will be required appear in the examination which may be computer based test। तो सीबीटी टेस्ट आपका यहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। सीबीटी टेस्ट यदि आपने यहाँ क्वालिफाइड कर लिया है तो उसके बाद जो है तो आपकी यहाँ ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ठीक है, अब इसमें देखिए एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट जो रखा जाएगा तो उसके लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जो आपकी पे स्केल रहेगी तो 25,000 से लेके यहाँ 35,000 के बीच में रहने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये सारा जो है तो देखिए यहाँ बताया गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, इसके बाद जो है तो आपको जो है तो कैंडिडेट सेलेक्टेड पोस्ट ऑफ द अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग विल बी पेड कंसोलिडेटेड पे 12,900 पर मंथ आपको दिया जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। देन ट्रेनिंग कंप्लीट जब हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट ईयर एंड ट्रेनिंग 15,000 पर मंथ जो है तो आपको सेकेंड ईयर यहाँ दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ
पेमेंट है जो है तो यहाँ काफ़ी अच्छी मिल रही है। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस जो है तो आपको यहाँ 300 रुपये देना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ओनली फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ जो है तो 300 रुपये फीस पे करनी है। ठीक है, यहाँ प्रोसेसिंग फीस SC ST एंड दिव्यांग जन जो है और ESM कैंडिडेट जो है तो उनको यहाँ 100 रुपये देनी होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एप्लीकेशन का प्रोसीजर रखा गया है। हाउ टू अप्लाई में अब देख लीजिए, तो हाउ टू अप्लाई में एलिजिबल एंड रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड अप्लाई ऑनलाइन सेल की वेबसाइट से आपको जाके यहाँ ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द फॉलोइंग थिंग्स रेडी बिफोर अप्लाइंग। फॉर्म भरने से पहले देखिए आप इन स्टेप्स को चेक कर लीजिए कि आप वैलिड ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के समय आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जो है तो बहुत सारे जो डिटेल्स हैं आपको एज अ मेल आईडी आपको फॉरवर्ड की जाएंगी। वन मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिसमें आपको एसएमएस के माध्यम से काफ़ी सारी जानकारी मिलती रही। ऑनलाइन एप्लीकेशन की है, एडमिट कार्ड की है, सेल कॉल लेटर की है। ठीक है, इसके बाद फैसिलिटी विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए और रिसेंट स्कैन पासपोर्ट फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, योर स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, स्कैन नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपके पास जो है तो ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी सर्विस सच एज नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कम डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में आपने जाना कि स्टील बोकारो में जो है तो यहाँ जो वैकेंसी निकाली गई है सेल की, तो यहाँ जो है तो आप कैसे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।